दशा माता की महिमा हम उनके कथा के अनुसार ही समझ सकते हैं। तो आइए कथा दशा माता की कहानी प्रारंभ करते हैं। वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। आपका एक शेयर हो सकता है किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर दे। दशा माता की कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने हाथ में गेहूं के 10 दाने रख लीजिए, क्योंकि जो भी स्त्री दशा माता का व्रत करती हैं उन्हें पूजा इत्यादि करने के बाद दशा माता की कुल 10 कथाओं को सुनना पड़ता है, तभी व्रत सफल हो पाता है। दशा माता की 10 कथाओं को हम एक कहानी के आधार पर जानेंगे, जिसमें राजा नल और रानी दमयंती की कहानी है। तो चलिए दशा माता की कथा शुरू करते हैं। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करते थे। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान से और शांतिपूर्ण तरीके से चलाया करते थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना राजसिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत खुश थे और उनका बहुत सम्मान किया करते थे। एक दिन रानी को अपनी किसी दासी से दशा माता की महिमा की जानकारी प्राप्त हुई और उनकी दासी ने रानी दमयंती को दशा माता की महिमा की बखान करते हुए दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई। रानी दमयंती दशा माता की कथा सुनकर बहुत अधिक प्रभावित हो गई और दासी से दशा माता के पूजा व्रत विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। दासी रानी दमयंती को दशा माता की पूजा विधि और व्रत नियम आदि के बारे में पूरी जानकारी दे दी और उन्हें दशा माता की कथा भी सुनाई और कहा, पूजा के पश्चात आपको प्रतिदिन दशा माता की कहानी को सुनना है, तभी आपका पूजा सफल होगा। अतः रानी दमयंती चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन दशा माता के नाम से कच्चे सूत का डोरा, दशा माता का बेला कहते हैं जिसे, बनाती है और उस डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा प्रारंभ करती है और प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनती है और अन्य दासियों को भी दशा माता की कहानी सुनाती है। चूंकि रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती थी तो उनके गले में कच्चे सूत की डोरी रहा करती थी। एक दिन राजा नल ने वो कच्ची सूत की डोरी देख ली और उन्होंने महारानी दमयंती के गले से वह कच्चा सूत जो दशा माता का बेला था उसको तोड़ दिया और यह कहते हुए कि एक रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सूत का धागा नहीं। ऐसा कहते हुए राजा नल ने रानी के गले से धागा तोड़ दिया। रानी बहुत दुखी थी, लेकिन वे आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बीता, राजा नल की राज व्यवस्था बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उनके महल से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। राजा नल और रानी दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से इतनी ज़्यादा मुसीबत कैसे उनके राज्य और राजमहल में टूट पड़ी। दोनों यही सोचकर परेशान थे। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। अंततः राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का निश्चय किया और रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा। किंतु रानी दमयंती एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके लिए उनका पति ही सब कुछ था, अतः उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से दोनों अपना राज्य त्याग करके दूसरे राज्य की तरफ रवाना हो गए। राजा रानी भूखे प्यासे दूसरी राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत गया और संध्या भी होने लगी। ऐसे में वो लोग बहुत थक भी गए थे, तो अतः उन्होंने विश्राम के लिए पास में ही एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखाई दिया, तो वो माली के पास गए और माली से रात गुजारने के लिए उस बगीचे में शरण मांगी। माली का बगीचा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर से बगीचे में पूरी रात विश्राम करते हैं और सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्होंने देखा कि
पूरा का पूरा बगीचा बंजर हो गया। उन दोनों को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया कि एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर हो गया। तभी वहाँ माली आ जाता है और अपने बंजर बगीचे को देख राजा नल और रानी दमयंती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। अब दोनों के दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एक तेलन दिखाई देती है। तेज कड़क धूप में दोनों राजा और रानी चलते चलते थक चुके थे, अतः उन्होंने तेलन से उसके यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी। तेलन ने उन दोनों को अपने यहाँ रुकने के लिए सहमति दिखाई और उन्हें शरण दे देती है। तेलन का पूरा घर तेल के डिब्बों से भरा हुआ था, लेकिन कुछ देर दोनों के विश्राम करने से उसने देखा कि उसका पूरा तेल का डिब्बा खाली हो चुका है। उसको समझते देर ना लगी कि ये दोनों कोई ऐसे अभागे हैं कि जहाँ कहीं भी जाएं तो वहाँ पर नुकसान ही पहुँचेगा। तो अतः उसने कोसते हुए दोनों को, राजा और रानी को, वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। वह इतनी गुस्सा थी क्योंकि राजा और रानी को अपने यहाँ आश्रय देकर उसको बहुत भारी नुकसान जो उठाना पड़ा। थोड़ी ही दूर राजा और रानी जाकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी राजा को याद आया कि उसकी बहन का घर पास में ही है, अतः राजा ने अपने यहाँ वृक्ष के नीचे होने की खबर अपनी बहन के घर तक पहुँचाया। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े अपने एक सेवक के हाथों उन तक पहुंचाती है। राजा रानी रोटी देखकर उसे खाने के बजाय उसे वहीं जमीन में गाड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे कुछ दूर जाते ही राजा को अपना एक मित्र मिलता है और वह मित्र राजा की यह दुर्दशा देखकर राजा और रानी को अपने घर ले आता है और दोनों का खूब आदर सत्कार करता है। तभी उनके घर में एक मोर आता है और वो घर की खूंटी पर लटका हुआ एक स्वर्ण हार निगल लेता है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती है। तभी राजा के मित्र के पत्नी की नज़र खूंटी पर पड़ती है और वहाँ हार न पाकर अपने पति से कहती है कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, जिन्हें आपने शरण दी उन्हीं के घर चोरी कर ली। इतना सुनते ही राजा का मित्र उसे चुप कराते हुए कहता है कि उसका मित्र चोर नहीं है, आज उसकी दशा सही नहीं है। हो सकता है उसे हार की आवश्यकता हो, इसलिए उसने हार लिया होगा, जिसको वो बाद में हमें लौटा देगा। अपने मित्र और उसकी पत्नी की बात राजा नल और रानी दमयंती सुन लेती हैं और दोनों वहाँ से चुपचाप प्रस्थान कर लेते हैं। रास्ते में चलते चलते रानी को स्मरण हुआ कि हो ना हो ये सब दशा माता के व्रत भंग होने के कारण हो रहा हो, और वो राजा से कहती है कि हमारी दशा खराब हो गई है, तभी हर कोई हमारा दुश्मन बैरी बन गया है। राजा भी अब तक सब कुछ समझ चुका था, लेकिन दोनों के पास पछताने के सिवाय कुछ भी न था। कुछ दिन की यात्रा के बाद वे एक राज्य में पहुंचते हैं। वहां पर राजा रानी काम खोजकर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा साल बीता और चैत्र माह नजदीक आती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत करने की बात राजा से करती है। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू करता है। राजा जंगलों से लकड़ी काटता, उन्हें बाजार में बेचता और जो कुछ भी पैसा कमाता उसी से दोनों का गुजारा होता था। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष की दशमी नजदीक आ जाती है। राजा अब और लकड़ियां काटता था और उन्हें बेचकर खूब धन कमाता था। उसकी वह दशा माता की पूजा सामग्री घर लाकर अपनी रानी दमयंती को देता है। उस धन से वह दशा माता की पूजा सामग्री घर लाता है और अपनी रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत का डोरा अर्थात दशा माता का बेल बनाती है और उसे अपने गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत प्रारंभ करती है। अब धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगा था। एक दिन राजा की लकड़ियां चंदन की निकली, जिसको बेचकर वह बहुत सारा धन घर लाता है और पत्नी के साथ दशा माता की कथा पूजा करते हैं। ऐसे करके दिन बीतते गए और अब राजा बहुत धनवान हो गया था, अतः वह पुनः अपने राज्य वापस चलने का विचार करता है और इस तरह दोनों राजा और रानी अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं।
रास्ते में उसके मित्र का घर दिखता है। वह वहाँ उसके पास जाता है और भोजन करके विश्राम करता है कि तभी वहाँ मोर आ जाता है और स्वर्ण हार को उगलने लगता है। राजा मोर को हार उगलते देख अपने मित्र को बुलाता है। अतः मित्र सब समझ जाता है और उसे अपनी पत्नी पर लज्जा आती है। राजा का मित्र उससे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है और राजा उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी दशा ही खराब हो गई थी, इसलिए तुमने ऐसा कहा। राजा अब रानी के साथ आगे बढ़ता है। उसे अपनी बहन का राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है जहाँ उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसको राजा ने जमीन में गाड़ दिया था। राजा और रानी जब उस स्थान को खोदते हैं तो उन्हें वहाँ हीरे जवाहरात मिलते हैं। अतः राजा उनको निकाल कर अपनी बहन को दे देता है। बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी के साथ अपनी राज्य की ओर बढ़ता है। शाम होते होते वह उसी तेलन के पास पहुंचता है जिसने राजा और रानी को विश्राम करने के लिए आश्रय दिया था। शाम हो चुकी थी, अतः राजा और रानी फिर से उसी तेलन के यहाँ विश्राम करने के लिए मदद मांगते हैं। चूंकि बहुत दिन हो चुके थे, इसीलिए तेलन उन दोनों को पहचान नहीं पाती है और उन्हें आश्रय देती है। सुबह जब नींद खुली तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि जिस गोदाम में तेलन ने राजा रानी को विश्राम के लिए रोका था, उसमें तेल की खाली टीनें रखी थी जो अब पूरी भर चुकी थी। तब राजा उसे बताता है कि वे दोनों वही अभागे हैं जो कुछ दिनों पहले जिनके चरण मात्र पड़ने से तुम्हारा गोदाम खाली हो चुका था, लेकिन आज दशा माता की महिमा के कारण तुम्हारा गोदाम पुनः पहले जैसा भर चुका है। अब राजा पहुंचता है उस बगीचे पर जहां उनके रुकने से पूरा बगीचा बंजर हो चुका था, लेकिन राजा के पहुंचते ही माली का बगीचा और भी ज़्यादा सुंदर और हरा भरा हो जाता है, जिससे माली राजा की जय जयकार करता है और उन्हें विदा करता है। अब राजा अपने राज्य में प्रवेश करते हैं। राजा नल और रानी दमयंती को देख पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर जाता है। हर तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दिवाली हो। राज दरबार के सभी सदस्य और जनता अपने राजा और रानी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए तैयारी करते हैं। इसी प्रकार राजा नल के साम्राज्य में पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती है और अपने पूरे प्रजा को भी दशा माता की कथा और व्रत पूजा पाठ करने को कहती है। दशा माता की कथा यहीं समाप्त होती है। और भी ऐसी 9 कथाएं हैं, लेकिन उन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा नल और रानी दमयंती की कहानी है। आशा करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। दशा माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।